सो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है डेमोक्रेसी। पता है, इस वाले चैप्टर को आप फील करोगे बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि आप ये आसपास देख रहे हो ये सारी की सारी चीजें जो भी हो रही हैं इस टाइम पे या फिर पहले भी होती आई हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने क्या बताया, चैप्टर का नाम डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखो किसी भी चीज को हम जब पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले ना कोशिश करें कि उसके वर्ड को ही डिकोड कर दो आप। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी की अगर हमें डेफिनेशन देखनी है, फिर इसके बारे में जानना है कुछ भी, तो हम क्या करें, इसके वर्ड को डिकोड करेंगे। कैसे? DEMO, इसको ले लो आप हाफ, यहां लाए। डेमो का मतलब होता है पीपल। ठीक है, क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल बाय, यानी कि किसके द्वारा रूल करा जा रहा है? पीपल्स के द्वारा रूल करा जा रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी ना क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रूल कौन करता है? पीपल्स। समझ रहे हैं मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? डेमोक्रेसी के अंदर रूल कौन करता है? पीपल करते हैं। अब वो किसके थ्रू करते हैं? अपने लीडर्स के थ्रू। सर क्या बोल रहे हो ये? रूल पीपल कर रहे हैं, लीडर्स के थ्रू कर रहे हैं? समझ में नहीं आया। देखो मैं बताता हूं देखो, मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी ना एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट तो आपने सुना ही है। ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये किसके द्वारा इलेक्ट करी जाती है? इलेक्टेड बाय दी पीपल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब जनता ने इनको चुन के भेजा तो इसका मतलब यही तो राज कर रही है, अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब भी यही होता है कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो हमारा लीडर है वो किसके द्वारा चुना गया होगा? पीपल्स के द्वारा, यानी जनता के द्वारा चुना गया होगा लीडर, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अब हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं भाई? आपने सुना होगा कि इंडिया जो है क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। ठीक है भैया, डेमोक्रेटिक कंट्री है। सर क्या बोल रहे हो, डेमोक्रेटिक कंट्री? हाँ भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप खुद सोचो, जो हमारे ये पीएम हैं, ये प्रेसिडेंट भी हैं हमारे, पीएम प्रेसिडेंट, इन सबको कौन चुन के भेजता? हम लोग ही तो चुनते हैं इन सबको, है कि नहीं है? इलेक्शंस जो होते हैं, एमपीज के इलेक्शन हो गए, एमएलएस के जो इलेक्शन हो गए, इन सब में हम ही तो इनको इलेक्ट करके भेजते हैं कि जाओ भैया हमें सर्विसेज प्रोवाइड करो, हमारी प्रोटेक्शन करो, है कि नहीं है? गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? यही तो होता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, यही तो काम होता है इनका। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में भी यही होता है कि जनता के द्वारा नेता चुना जाता है। ओके, अब क्या करेंगे हम? भाई ये बताओ कि डेमोक्रेसी को हम पढ़ क्यों रहे हैं? डेमोक्रेसी को हम पढ़ क्यों रहे हैं? भाई देखो, मतलब जब हम पहले के अगर टाइम की बात करेंगे अगर हम, तो पहले क्या चलते थे? राजा महाराजा चलते थे। ठीक है, उसमें और अब में क्या डिफरेंस है बताओ? पहले के जो राजा महाराजा थे वो भी तो एक तरह की गवर्नमेंट थी, अब के भी गवर्नमेंट है, तो क्या डिफरेंस हुआ कि वो जो थे वो अपना आप ही गवर्नमेंट बन जाते थे, यानी कि अपने ये बंदूक तलवार लड़ने वड़ने के बेसिस पे वो गवर्नमेंट बन जाते थे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो मुगल्स जो आए हम पे, उन्होंने राज करा, है ना? ब्रिटिशर्स भी आए थे, इन्होंने भी राज करा हम पे। तो ये कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? ये बन गए थे मोनार्क। ठीक है, जो मुगल्स थे वो मोनार्क बन गए थे, और जो वो वाली थे ब्रिटिशर्स जो आए थे वो तो भाई अपने ये बंदूक के तलवार वलवार के बेसिस पे बने थे जाके गवर्नमेंट। लेकिन जो आज की गवर्नमेंट है ये किस बेसिस पे बन रही है? पीपल्स के द्वारा चुनी जा रही है ये वाली गवर्नमेंट। ठीक है, तो अंतर देख रहे हो क्या है? ठीक है, तो डेमोक्रेसी हम क्यों लेके आए बताओ? पहले के टाइम पे राजा महाराजा ये सब जो हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स वगैरह जो बने थे, ये जनता की बात ही नहीं सुनते थे, जनता को कुछ मानते ही नहीं थे। समझ रहे हो? आज के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट जो है वो हमारे ही द्वारा चुन के जाएगी भाई, हम ही बनाएंगे उसको, हमारी मर्जी, हम उसको हटा देंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था? ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे हम उनको हटा ही नहीं सकते थे, और वो भी पता है ब्लड रिलेशन के बेसिस पे क्या होता था उनका? गवर्नमेंट चेंज होती थी। चेंज होती थी, चेंज हो जाती का मतलब क्या है? जैसे देखो, एक राजा है, ये निमट गया मतलब मर गया ये, तो उसका बेटा बन जाएगा राजा, लेकिन जनता को मौका नहीं मिलता था। आज के टाइम पे क्या है? डेमोक्रेसी। आज के टाइम पे क्या है? डेमोक्रेसी। यहां पे क्या है? कोई भी निकल के क्या बन जाएगा? नेता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेता, यानी कि लीडर बन जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक है,
अब एग्जाम्पल अगर हम ले तो देखो भाई, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे हैं, वो भी तो एक आम आदमी थे पहले, थे कि नहीं? जैसा कि उनके बारे में बताया जाता है कि वो चाय बेचते थे, ये सब, ठीक है। रेलवे में भी काम करा उन्होंने, मतलब टॉयलेट वगैरह साफ करने, कुछ ऐसा बताया जाता है, फिल्मों में दिखाया गया है, ठीक है। तो अब आज क्या है, वो पीएम है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर कोई राजा है तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, ऐसे ही ब्लड रिलेशन वाले क्या बनते थे, राजा महाराजा बनते थे, ठीक है, वही गवर्नमेंट बनते थे। अब देखो, डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे हैं, अब डेमोक्रेसी के ना हम वो पढ़ेंगे फीचर्स, ठीक है। फीचर्स यानी कि जो उसके गुण हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलो, जिससे को हम इसको अच्छे से और जान सकें डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो देखो इसके फीचर्स क्या क्या है डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है? सबसे पहला देखो, मेन जो फीचर है इसका, सबसे मेन जो फीचर है, मेन पिलर बोल सकते हो आप इसका, कि डेमोक्रेसी, जैसे मान लो ये डेमोक्रेसी, ये छत है एक तरह से, है ना। तो इसके पिलर हैं 4, 1 2 और ऐसे तो बनाते हैं ना 3 और 1 4। तो इन 4 पिलर के ऊपर ये डेमोक्रेसी खड़ी हुई है, जो मेजर है, ठीक है। तो पहला पिलर का नाम क्या है? सोवरेनिटी ऑफ पीपल। ध्यान रखना हमेशा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सोवरेन पावर होगी ना, वो किसके पास होगी? पीपल के पास होगी, समझ गए। और सेकंड फीचर इसका क्या है? रूल ऑफ लॉ, यानी कि भाई कानून सबके लिए बराबर होगा, ठीक है। कानून ही सबसे ऊपर होगा, इसके ऊपर कोई नहीं होगा। थर्ड क्या होगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। क्या होंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। अब इसका जो मेन पिलर, फोर्थ पिलर जो है इसका मेन, वो क्या है? इक्वेलिटी। तो देख लो अब इसका 4 मेजर पिलर हो गए। क्या? सोवरेनिटी ऑफ पीपल, इक्वेलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये तो 4 पिलर हो गए। अब अदर पिलर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं, ये तो नहीं है कि घर बना रहा हूं मैं, सिर्फ 4 पिलर खड़े कर दिया, मैं उसमें रहने लग जाऊंगा, और चीजों की भी जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो और चीजें भी हैं इनकी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के और फीचर्स क्या क्या है? एक तो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। फिर क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये क्या है? अब देखो आपने ना ये सुना होगा वर्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जो कोई भी जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, उस पर किसी का प्रेशर नहीं होगा, समझ रहे हो। वो किसी के दबाव में आके क्या करेगी? डिसीजन नहीं देगी, वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, ठीक है। ऐसे ही क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर आप अपनी आवाज को रख सकते हो, ठीक है। अब और क्या है इसमें? ये तो चलेगा, यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है भाई? यूनिवर्सल सफरेज का मतलब ये है कि सबको वोटिंग का अधिकार होगा, सबको वोटिंग का अधिकार होगा। इंस्टेड ऑफ, मतलब आप उसमें ये कह सकते हो कि जेंडर के बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि आपको वोट नहीं करना है, ठीक है। रेसिज्म नहीं कर सकते आप उसमें, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैं यहां सेट कर रहा हूं कि 18 साल से ऊपर वोट करी जाएगी, ठीक है, मतलब वो एलिजिबल होगा जो 18 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो 18 साल से ऊपर के जितने भी सिटीजन होंगे वो वोट कर सकते हैं, अगर वो मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, ठीक है, कोई कैसा भी हो, वो क्या कर सकता है? वो अनपढ़ हो, ठीक है, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, कोई भी हो, वो क्या करेगा? वोट कर सकता है, ठीक। अब एक पिलर और क्या है? पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स, इसका मतलब भी यही है कि भाई कोई अगर कंट्री में है, इस कंट्री में कोई भी रह रहा है, ठीक है, तो उनको समान पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, यानी कि वोटिंग का अधिकार, ठीक है, और इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार, ठीक है, सबको क्या होगा? समान ही मिलेगा भाई। तो ये सारे क्या है? फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है जब भी आप डेमोक्रेसी को पढ़ रहे हो। अब एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अरे
अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ना समाज में दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, हमारे सोसाइटी में दो ग्रुप्स हैं। दो ग्रुप्स कैसे हैं? एक तो जो इसके अगेंस्ट है, किसके? डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। एक जो इसकी सपोर्ट में है, ठीक है। तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको क्या है अगेंस्ट। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट चलते हैं हम, ठीक है। डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो क्यों नहीं होनी चाहिए? पहला भाई देखो, इनस्टेबिलिटी रहती है। जहां पे डेमोक्रेसी रहेगी वहां पे इनस्टेबिलिटी होगी। कैसे? अब भैया देखो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको यूके का और पाकिस्तान का, ठीक है। यूके में क्या है? डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में क्या है? इसमें भी डेमोक्रेसी है। तो भाई मैं बोल रहा हूं इनस्टेबिलिटी वाला वर्ड, कि जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे क्या होगी? इनस्टेबिलिटी। इसमें पता क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर बार बार चेंज होती रहती है गवर्नमेंट। इनस्टेबिलिटी हुई जब गवर्नमेंट आपकी एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाएगी, तो वो डिसीजन कैसे लेगी, प्रोटेक्शन कैसे करेगी, फैसिलिटी प्रोवाइड कैसे करेगी, कोई फॉरेन अगर कंट्री है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी आपकी कंट्री में आके। तो इनस्टेबिलिटी है, देख लो, है ना। यूके का देख लो, इसमें भी बार बार चेंज होते रह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर बार बार चेंज हो रहे थे। पाकिस्तान का तो भाई इसके जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, इनका तो टेन्योर ही पूरा नहीं हो पाया, कंप्लीट ही नहीं कर पाए, इतनी इंस्टेबिलिटी हुई है। ये तो हमारी इंडिया का सौभाग्य मान लो कि चल रहा है, अच्छे खासे टेन्योर चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स के, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या खामी है इसकी बताओ? डिलेड एक्शन या फिर डिलेड डिसीजन, ठीक है। मतलब कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है? डिसीजन डिले हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, ये बताऊं। जब पीपल्स के द्वारा बन रही है गवर्नमेंट, तो पीपल्स डिसीजन तो पीपल्स ही लेंगे। तो यानी कि अगर कोई मैं रिफॉर्म लेके आ रहा हूं या फिर कोई लॉ लेके आना चाह रहा हूं, तो कहने का मतलब क्या, सबकी सहमति चाहिए। अब सबकी सहमति लेने के लिए तो मुझे टाइम चाहिए, टाइम चाहिए नहीं चाहिए? तो भाई वो टाइम लेने के लिए क्या हो जाता है, हमारा डिसीजन डिले हो जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं इसके अंदर, तो भैया एग्जांपल लेता हूं बुलेट ट्रेन का। एक लो, एक एग्जांपल लेता हूं बुलेट ट्रेन का। सरकार तब से सोच रही है बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, ठीक है। उसमें क्या है, अब वो पटरी बिछाने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जब जगह की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनका कंसेंट चाहिए होगा। अब जब कंसेंट चाहिए होगा, मान लो किसी ने नहीं दिया, किसी ने दे दिया, अब वो वाली बात कहाँ जाएगी? कोर्ट में जाएगी कि भैया जी मैंने तो कंसेंट दिया नहीं था, चार लोगों ने कंसेंट दे दिया, मैंने तो दिया नहीं है, मुझे देनी ही नहीं है कंसेंट अपना। तो भैया वो बात जाएगी अब कोर्ट में, कोर्ट डिसाइड करेगी उस चीज को, ठीक है। अब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, अब कुछ ऑपोजिशन वाले भी क्या करेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल्स भी आवाज उठाएंगे। तो इन सब में क्या हो जाता है, ये एक्शन डिले हो जाता है। समझ रहे हो? जो चीज सरकार सोच रही है कि मैं आज कर दूं, आज से 20 से 25 साल लग जाते हैं उनको ये एक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। समझ गए वाली बात? ठीक है। अब थर्ड क्या है? करप्शन। क्या है? करप्शन। भाई देखो, करप्शन का मतलब क्या है इसमें? करप्शन मतलब धांधलेबाजी कर देना, ठीक है, भ्रष्टाचार कर देना। करप्शन में क्या होता है भाई, देखो आपने सुना होगा कि इलेक्शंस के टाइम पे जितने भी बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, वो क्या करते हैं? फंड प्रोवाइड करती है किसको? मतलब ये पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड प्रोवाइड करती हैं। क्यों करती हैं ये? इनका कोई प्रॉफिट तो होगा इनको। हाँ होगा। क्या? जब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीत जाएगी तो भाई उनके फेवर में काम करेगी गवर्नमेंट। तो करप्शन ही तो है ये। बताओ, जो तुम्हें पैसे खिला रहा है, तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? प्रॉफिट का काम कर रहे हो, तो तुम उनके लिए बन रहे हो गवर्नमेंट? बताओ। तो यहां पे क्या हो रहा है? करप्शन। इलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं? पैसे का यूज करते हैं, पैसे का तो यूज हो ही रहा है, सिंपल सी बात है। और मसल पावर का यूज करते हैं। सुना होगा आपने, पहले भी क्या होता था, ये अपने गुंडे वगैरह बिठा देते थे वहां पे वोटिंग वाले एरिया में, और भैया चलो करो वोटिंग करो, ऐसा होता था। तो ये करप्शन हो गया। फोर्थ क्या है हमारा? अरे ये तो आ गया ना।
नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी की मतलब कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखना भाई, हमें तो सिर्फ जीतने से मतलब है। इसमें ये होता था, ठीक है, होता नहीं था मतलब अभी भी हो रहा है कि जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे कोई मोरालिटी का नाम ही नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले लें तो इलेक्शंस के टाइम पे क्या होता है, बताओ क्या होता है इलेक्शंस के टाइम पे? एमपीज एमएलएज क्या होते हैं, ये कोई किसी पार्टी में चला जा रहा है, कोई किसी पार्टी में चला जाता है, इसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, जहां पे एमपीज और एमएलएज का क्या होता है, लेन देन हो जाता है, उनको खरीद दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ये काम होता है। तो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, घोड़े नहीं बेचते, तो उसमें ये काम होता है। मोरालिटी से मतलब ही नहीं है उन्हें, किसी को भी उठा के अपनी पार्टी में डाल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, ये होता है इसमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्हें सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है, चाहे कैसे भी जीते वो, गंदा रास्ता अपनाना पड़े, अच्छा रास्ता अपनाना पड़े, कैसे भी करना पड़े, उन्हें जीतने से मतलब है भैया। ठीक है, अब ये तो हो गए अगेंस्ट में, कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हमने बात कर दी। अब हम बात करेंगे किसके उसमें, डेमोक्रेसी की सपोर्ट में बात करते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। पता है आप लोगों ने अगर ये चीजें पढ़ ली ना, अगेंस्ट सपोर्ट क्या है, ये मत समझो कि ये आपके सिलेबस में नहीं है या कुछ नहीं है, या किसी ने नोट्स नहीं बनवा रखे, पता ये चीजें पता होनी जरूरी है, पता तो होना चाहिए हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, और भाई अगर किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ खामियां तो होंगी होंगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसी इसका है। अब हम सपोर्ट में बात करते हैं भाई। देखो सपोर्ट में पहला डिसीजन जो है, इंप्रूवमेंट इन डिसीजन ही लिखो, इंप्रूवमेंट इन डिसीजन, नोट्स बना लो चाहे इसके, लिख के दे रहा हूं। अगर डेमोक्रेसी जो टॉपिक है, अगर इस वाले उससे बाहर आ जाए तो मुझे मेरा नाम बदल देना आप, ठीक है। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूं इंप्रूवमेंट इन डिसीजन। भाई देखो, अब हम कोई भी डिसीजन अगर ले रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, तो पीपल्स के द्वारा लिया जा रहा है, मतलब उनकी सहमति के द्वारा, उनके कंसेंट के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट तो होगा डिसीजन में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मानूं कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी अगर लो अगर हमें लाना हो, कुछ करना हो, तो पता क्या होता है, आपस में डिबेट्स होती हैं, फिर कमिटीज जो होती हैं वो देखती हैं, उसको चेक करती है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नहीं, इसमें क्या अमेंडमेंट करना होगा, क्या नहीं करना होगा, एडिशन क्या करना है, इसमें क्या चीज हटानी है, क्या नहीं करना। तो इन सब में क्या टाइम तो लगता ही लगता है, सिंपल सी बात है, वो तो हमने पढ़ा, ये टाइम लगता है। लेकिन क्या होता है, उससे डिसीजन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है भाई। क्या हो जाता है इसमें, डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं, क्या सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका, क्या मैं बोल रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी के अंदर पता है अकाउंटेबिलिटी है। कैसे अकाउंटेबिलिटी है भाई, देखो जैसे मान लो कोई सरकार है, कोई गलत काम कर रही है ना, तो इसके विरुद्ध आप बोल सकते हो। मैंने जो ध्यान करो डेमोक्रेसी का फीचर क्या बोला था मैंने, फ्री एंड वो क्या नाम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि आप अगर गवर्नमेंट कुछ गलत काम करे तो उसके खिलाफ आप बोल सकते हो। जैसे कि अगर आप अभी करंट का एग्जांपल ले लो, तो जंतर मंतर पे दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है वो बेकार हो रखा है। ठीक है, पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या खामियां ही तो हैं गवर्नमेंट की, तो उसके लिए क्या अगर हम आवाज तो उठा रहे हैं। तो अगर डेमोक्रेसी नहीं होती ना तो हम आवाज भी नहीं उठा पाते। चाइना में चले जाओ आप, चाइना में चले जाओ भाई, ऐसा छेदेंगे ना, ऐसा छेदेंगे आप क्या ही बताऊं आवाज उठाने पे। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे इसलिए आप आवाज उठा भी पा रहे हो। ठीक है, तो यही है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप कोई गलत काम कर रहे हो तो आप मतलब आपको बोला जाएगा कि आप ये गलत काम कर रहे हो। ठीक है, थ्रू पीपल्स के थ्रू बोल दिया जाएगा। पार्लियामेंट में डिबेट्स होती हैं तब बोल दिया जाएगा पार्लियामेंट में। ठीक है, ऑपोजिशन के द्वारा बोल दिया जाएगा, प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा बोला जाएगा। मतलब लगा लो अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा हाँ तू गलत कर रहा है। तो यही है अकाउंटेबिलिटी। ठीक, अब थर्ड क्या होता है इसमें, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, क्या है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स की डिग्निटी को मेंटेन रखा जाता है। मेंटेन रखा जाता है कैसे, मतलब भाई मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, और मैं ये बोल रहा हूं कि 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि एक बंदा होगा उसका एक ही वोट माना जाएगा। अब चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो टर्री वाला हो,
ठीक है, या फिर वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, कोई भी हो, अगर वो एक बंदा है तो उसका एक ही वोट माना जाएगा। तो यही है डिग्निटी ऑफ सिटीजन। कोई रिच पुअर कुछ भी हो, उसका एक ही वोट माना जाएगा, ऐसे है ये। ठीक, अब आएगा कि मिस्टेक्स, एक आएगा मिस्टेक्स वर्ड, मिस्टेक्स इंप्रूव, ये इंप्रूव मिस्टेक्स लिख लो यहाँ पे, इंप्रूव मिस्टेक्स। ये इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई गलत काम कर रही है, कुछ भी कर रही है ना, तो उसको हम हटा देंगे, आगे से उसको वोट ही नहीं देंगे हम, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो वही क्या है, इंप्रूव मिस्टेक। उसकी हम अपनी ही मिस्टेक्स को सुधार रहे हैं कि हमने भाई इसको गलती से दे दिया था वोट, गलती से नहीं मतलब हमने उस टाइम पे दे दिया था इसको वोट, बट इसने अब गंदे इसने काम कर दिए, तो हमें अब अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है। तो इसमें है डेमोक्रेसी में आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा बताओ इस वीडियो में? हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? डेमोक्रेसी पढ़ा। डेमोक्रेसी क्या है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रूल बाय द पीपल। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली। फिर हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। मेन पिलर कौन कौन से थे बताओ आप? मेन पिलर था, पहला क्या था बताओ, बताओ जल्दी बताओ। पहला क्या था? सोवरेनिटी ऑफ पीपल। सेकंड क्या था? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। थर्ड इक्वालिटी। और फोर्थ बताओ जल्दी, यूनिवर्सल सफरेज था, बताओ। रूल ऑफ लॉ था लुल्लू। ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया। और बाकी सब क्या था? अदर फीचर्स थे, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई। बस ये मतलब ये सारे थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डेमोक्रेसी ही क्यों है, मतलब इसके बारे में ही हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस तो होंगे, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हमने ये पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस हमने पहले पढ़ लिए थे। तो ये है डेमोक्रेसी के बारे में पूरी बातें। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं, डेमोक्रेसी भी पता है दो टाइप्स की होती है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक वीडियो में नहीं पढ़ाना चाह रहा मैं इसको आपको, तो मैं इसके दूसरे वीडियो भी लेके आऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ लोगे आप। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मैंने वैसे ये ना, ये वाला डेमोक्रेसी जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट करवा दिया है, बट जैसे मोनार्की हो गई है ना, और भी अदर जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आती है, ये सारी चीजें मतलब आपको अलग वीडियो में करवा दूंगा मैं। अभी बस खाली हम ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के दो पार्ट्स हैं, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब बहुत इजी है, सुनना बस अब ध्यान से। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पे पीपल्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। मैं क्या बोल रहा हूं? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है भाई साहब। जैसे एग्जांपल में स्विट्जरलैंड में होता है ऐसा। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब भी कोई अगर हमें लो लेके आना होता है वहां पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक कंसेंट लिया जाता है लोगों से, जनता से कंसेंट लिया जाता है, उसमें हाँ या ना का जवाब देते हैं वो लोग, तब जाके वो क्या होता है, वो लो बन पाता है, कोई भी चीज वो लो बन पाती है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होती है, इसमें पीपल्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता डिसीजन मेकिंग में। इसमें क्या होता है, वो अपने लीडर्स को चुन के भेजते हैं, लीडर्स फिर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज पे। तो वही होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आप स्विट्जरलैंड एग्जांपल ले सकते हो, वर्ल्ड में और देख लेना, सर्च कर लेना, वो होते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गया, यूके हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। समझा गई चीजें? ठीक है, तो आज का हमारा डेमोक्रेसी वाला चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो डेमोक्रेसी टॉपिक को लेके, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। थैंक यू।